प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का पोम नंबर 8 जो है द ट्रीज। इनके द ट्रीज के लिखने वाली पोएट जो है उनका नाम है एडिने रिच। ये लेडी पोएट हैं, इसीलिए इनको पोएटेस कहते हैं। एर्चिने रिच जो हैं उन्होंने एड्रीने रिच जो पोएटेस हैं इन्होंने द ट्रीज को लिखा है और इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। तो देखिए, एडिने रिच जो पोएटेस हैं इन्होंने द ट्रीज नाम के जो पोएम को लिखा है, इससे उनका मतलब ट्रीज को नहीं बताना है बल्कि उनका सिंबल्स जो है वो आज के दौर की लेडी के बारे में बताना चाह रही हैं। उनका कहना है, एर्डिनरिच का कहना है पोएटिस का, कि आज के दौर में इस जमाने में जो दो ट्रीज सब हैं वो सब घर से जो डेकोरेटिव ट्रीज हैं वो सब भी जो घर में हम लोग लगाते हैं, कमरे के अंदर लगाते हैं, वो भी ट्रीज चाहे वो कोई सा भी ट्रीज हो, वो खिड़की से निकल करके बाहर की तरफ जा रही है। वो विंडोज से निकल कर इस तरह से बाहर जा रही है, लगता है कि अब वो खिड़की के कांच को तोड़ करके अब वो बाहर निकल जाएंगी। अब इस जो ट्रीज के जो डेकोरेटिव ट्रीज जो हम अपने कमरे में रूम में रखते हैं, सजाते हैं, तो उसको भी वो कह रही हैं पोएटेस कि वो भी अब नहीं रूम में रहना चाह रहा है, वो खिड़कियों के वो विंडोज के पर्दे को तोड़ करके बाहर निकलना चाह रहा है। तो इसको बताने के लिए उन्होंने इसी को द ट्रीज नाम के पोम को लिखा है और ये कह रही है कि इससे मतलब आज के दिन जमाने में जो लेडी हैं वो भी घर में अपने आप को नहीं बल्कि बाहर में रहकर कुछ भी काम करना चाहती हैं, कुछ भी काम करने के लिए घर से निकल के जाना चाहती हैं। इसी बात को उन्होंने इसका सिंबॉलिक क्या है कि ट्रीज, और ट्रीज कहाँ के, जो डेकोरेटिव ट्रीज रूम में रहते थे वो खिड़की तोड़कर बाहर जाने वाले हैं, वो निकल रहे हैं। और फिर ये कहती है कि ये कुछ दिन के बाद ये जंगल की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ चले जाएंगी और ये जो डाल हैं जो रूम के अंदर की जो ट्रीज के जो हैं स्टेम सब, ये सब किधर चले जाएंगे, फॉरेस्ट की तरफ बढ़कर चले जाएंगे। तो इस बात को बता रही हैं। हालांकि वो जो पोएटेस हैं वो अपने बरामदे में बैठी हैं और बैठ करके वो एक लेटर टाइप से लिख रही हैं। वो एक लॉन्ग लेटर लिख रही हैं और उस लेटर में क्या लिख रही हैं, द ट्रीज के बारे में ही उसने बताया है कि इस जो ट्रीज है इसके जो लीव्स हैं और जो इसके लीचेस हैं वो उसका सुगंध वो महसूस कर रही हैं और उसी के बारे में फिर इन्होंने आगे सारा पोएम को कंप्लीट किया है। तो बच्चों देखो, इसका कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखो, व्हाट रसेस आउट टू मीट द ट्रीज, ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा विंड। इसका आप लोग को बता चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ट्रीज ब्रांचेस टू। जो पोएट है वो किस बात से कंपेयर कर रही है ट्री के ब्रांचेस को, तो बोल रही है कि अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ये आंसर। अब न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट उन्होंने क्यों कहा, इसलिए कहा कि जैसे रूम से जो विंडोज हैं उससे जो खिड़कियों से जो निकल के डाल जो ट्रीज के वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, उसी तरह से सेम टू सेम आज के दौर में जो लेडी भी घर से बाहर निकल के जो काम करने जा रही है उसी को कहा है अ न्यूली डिस्चार्ज। देखो आ के बाद यहाँ स्पेस होगा बच्चों, यहाँ स्पेस छूट गया है, तुम लोग कर लेना। अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ठीक है। तो इसको उन्होंने कहा कि जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जब हॉस्पिटल से कोई भी पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं, जब उनकी छुट्टी होती है तो वो कितना खुश होकर के कितनी जल्दी जल्दी वहां से जल्दी से निकल के भागना चाहता है कि अब हमको हॉस्पिटल में नहीं रहना है, ये बीमारी का घर है, ये पेशेंट का जगह है, तो वो जल्दी से वहां से निकल के भागता है। क्यों, वो कितनों भी पेशेंट अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं भी हुआ मगर एक खुशी की से वो जल्दी जल्दी निकल करके हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जाता है। सेम टू सेम एक आज के दौर की जो लेडी हैं वो भी अपने घर में अपने काम धाम करके अब जल्दी से वो भी बाहर निकलना चाहती हैं, इसलिए कि वो बाहर का भी काम को देखना चाहती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट्स गिफ्ट। कहाँ पे रखा हुआ था डेकोरेटिव प्लांट्स, चार ऑप्शन है, इन हाउस, ठीक है।
तो वो घर पे रखा हुआ था, तभी ना रूम के अंदर रखा हुआ था, वो हाउस में रखा हुआ था। तो और तभी जो भी डेकोरेटिव प्लांट्स को हम हाउस के अंदर ही रखते हैं, और तब वो खिड़की तोड़ करके जा रही थी बाहर, है ना। व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीज, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोम, किस टाइप के ट्रीज को डिस्क्राइब किया जा रहा है पोम में, तो डेकोरेटिव ट्रीज आंसर होगा। देखो ये 4 ऑप्शन दिया है ना, तो टॉल ट्रीज ये वो सब, तो डेकोरेटिव ट्रीज आंसर, इसलिए कि डेकोरेटिव होता है, डेकोरेशन से बना है, डेकोरेटिव, डेकोरेशन जो सजावट के लिए होता है, तो डेकोरेटिव ट्रीज उसी से बना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पोएटेस डूइंग, पोएटेस जो थी लेडी पोएट को पोएटेस कहते हैं बच्चों। तो व्हाट इज द पोएटेस डूइंग, पोएटेस क्या कर रही थी, बहुत सारा ऑप्शन दिया है, सो रही थी, खा रही थी, पी रही थी, उससे मतलब नहीं है। आंसर देखिए, राइटिंग लॉन्ग लेटर, वो एक लॉन्ग लेटर किस्म से लिख रही थी। वो एक जो पोएट्री जो उन्होंने लिखा है द ट्रीज, इसको